भगवत जनों की कृपा से, भगवत जनों के अनुग्रह से, श्री हरि की कृपा से भगवान की कथा सुनने का मन होता है। कथा में आप सब आए ये दूसरा विषय है। पहला विषय क्या है कि आपका मन हुआ कि मैं कथा में जाऊं। वो जो मन होना है, वो मन होना अपने किसी प्रारब्ध से नहीं होता है। वो मन होना अपने किसी पुण्यों से नहीं होता है। पर जब भगवान को भी कभी कभी हमारी बहुत याद आती है, जब भगवान को कभी कभी हमारा बहुत स्मरण होता है, तब वो क्या करते हैं? तब वो जीव के हृदय में, सत्संग में, कथा में, मंदिर में, धाम में, गुरुद्वार पर जाने का मन में प्रेरणा जगाते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है ना कि अब बहुत समय हो गया इसको मुझसे दूर हुए हुए, बहुत समय हो गया मुझसे भटकते हुए, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं और कृपा करके आपके भीतर प्रेरणा देते हैं कि चलो थोड़ी देर आकर के मेरी कथा में बैठो, थोड़ी देर आकर के मेरे धाम में बैठ कर के मुझे याद करो। ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान की याद है। लोग कहते ना, हम भी कहते कथा में, आप भगवान को याद करो, ये बड़ा विषय इतना नहीं है जितना भगवान आपको याद करें, ये बड़ा विषय है। तो आपको हम अपने आप को भी याद दिला रहे और आपको भी याद दिला रहे कि आप सब यहाँ बैठे हो, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आप सबको याद किया है, तभी आप सब यहाँ बैठे। भगवान याद ना करते तो इस जीव का मन करता ही नहीं भगवान से जुड़ने का। भगवान से जुड़ने का अगर इसका मन किया, इसका मतलब भगवान ने इसे याद किया है, भगवान ने इस पर कृपा करी है। भगवान की स्मृति हो जाना, उनके चरणों में आकर के बैठ जाना, उनकी कथा में रस आना, उनकी कथा, उनका नाम ऐसा बन जाए जीवन में कि उसके बगैर चैन नहीं आए। एक शराबी को शराब की लत ऐसी लग जाती है कि उसको सारी दुनिया भी दे दो ना तो उसे वो नहीं चाहिए, वो पागल हो जाता है। अगर उसे नशा ना मिले तो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका शरीर कांपने लगता है। वैसे ही भगवत अनुग्रह से, भगवत कृपा से जब किसी भक्त वैष्णव को इस प्रकार की ललक लगती है, इस प्रकार की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत का परिणाम क्या है, भागवत का फल क्या है? भैया भागवत का फल ये कि 7 दिन जब हम आपको कथा सुनाए ना, तो 7वें दिन आते 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 तक आपका हृदय, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाए, नैन भीग जाए। और किस बात के लिए? इस बात के लिए नहीं कि आपको संसार में कोई दुख है, इस बात के लिए नहीं कि आपके पास धन की कमी है। आपका हृदय इस बात से रोए कि मेरा कितना सारा जीवन भगवान के बिना बीत गया, मेरे कितने श्वास भगवान के नाम के बगैर बीत गए, मेरा कितना सारा जीवन भगवान के बिना बीत गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भगवान की याद नहीं आती, उसके बाद भी हमारे मन में रत्ती भर भी बेचैनी नहीं है, हमें दुख नहीं है, हमें पश्चाताप नहीं है। हमें पश्चाताप नहीं होता कभी भी कि अरे राम, ठाकुर जी ने हमको कैसा कीमती जीवन दिया था और उस कीमती जीवन में हम भगवान को याद भी नहीं कर पा रहे, हम भगवान को स्मरण भी नहीं कर पा रहे। जब तक हृदय में पश्चाताप पैदा नहीं होगा, कथा सुन करके हम बार बार कहते भैया, कथा कोई नाचना गाने का नाम नहीं है, कथा केवल भीड़ का नाम नहीं है। कथा सुन करके
हम केवल हंस भर लें ये भी कथा का फल नहीं है, पर कथा सुन करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, आंखों से पश्चाताप बहने लग जाए कि हे नाथ, जो बीत गया सो बीत गया, अब मैं आपका कैसे बनूं, अब मैं आपका कैसे हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, ऐसा मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो। अगर प्रभु कहेंगे कि तुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो तुझे स्वीकार कर लूं मैं, कम से कम कोई गुण तो गिनवा, तो भक्त कहता अगर गुण गिन करके ही आप तारते तो आपने अजामिल को क्यों तारा? अगर गुणों से ही तारते आप तो आपने गणिका नामक वैश्या पर कैसे कृपा कर दी? गीध पर, अजामिल पर, जटायु पर आपने इन सब पर कृपा करी, आपने इन सबको अपना बनाया। हे नाथ, अगर आप मेरा गुण ढूंढोगे ना तो गुण मेरे भीतर एक तृण मात्र भी नहीं मिलेगा, एक तृण मात्र भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु जी भले बुरे सब तेरे, हम जैसे हैं आपके हैं, हमारा मन आपका है, हमारा अवगुण भी आपका है। जब आप किसी को कहते हो ना मैं तेरा हूं, तो मैं तेरा में हूं में दोनों आ जाता है, गुण भी उसके हैं, अवगुण भी उसके हैं, पाप भी उसका है, पुण्य भी उसका है। हाँ, हम क्या करते, हम अवगुण तो कह देते भगवान का है, पाप तो कह देते भगवान आप ही सब कराने वाले, पुण्य का हमें खुद को स्वयं को अभिमान हो जाता है। ऐसा नहीं, दोनों ही पक्ष में हमें भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, दोनों ही पक्ष में हमें भगवान का होना पड़ेगा। और अभी तो हम भगवान के हुए नहीं हैं, अभी तो बस चंद घंटे भगवान के होते हैं। कभी एक दिन मन में भाव जाग गया, दूसरे दिन भाव खत्म हो गया, इतने होने में भी इतना आनंद है। सोचो जो पूर्ण रूपेण भगवान का बन जाता होगा उसका जीवन कितना आनंद में रहता होगा। मीराबाई के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है? सूर बाबा के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है? जिनके इशारे पर ठाकुर जी जब बुलाएं तब आ जाएं, जब देखो तो पीछे पीछे आगे आगे लकुटिया लेके सूरदास को चलाते थे कि सूर कहीं गड्ढे में न गिर जाए, सूर को कहीं कुछ लग ना जाए। इन भक्तों के जीवन में ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है। जो पूर्ण रूपेण उनका बन जाता होगा उसको ठाकुर जी कितना प्रेम कर